क्या आपने कभी सोचा है कि भारत सरकार का एक विभाग एक ऐसी चेतावनी जारी कर सकता है जो एक हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक ऐसी जगह जहां सूर्यास्त के बाद जाना कानूनी अपराध है। लोग कहते हैं यहाँ पत्थर होते हैं और हवाओं में आज भी इत्र की खुशबू आती है और अंधेरा होते ही एक मरा हुआ शहर फिर से जिंदा हो जाता है। आज हम अरावली की उन पहाड़ियों में जा रहे हैं जहां इतिहास और रूहानी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। क्या वो एक तांत्रिक श्राप था या फिर 1783 के उस भयानक अकाल की चीखें जो आज भी यहां गूंजती है। आज इस वीडियो में राजस्थान के भानगढ़ के उस सच को बेनकाब करेंगे जिसे सालों से आपसे छुपाया गया है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर केवल खंडहरों का नहीं आपके डर का भी है। भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इसे एक स्वर्ग की तरह बसाया था। 10,000 से ज्यादा लोगों की आबादी, नक्काशी भरे मंदिर और बाजारों की चहल पहल। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर रातों रात शमशान बन गया। इतिहासकार कहते हैं कि 1720 के सवाई जयसिंह के हमले और फिर 1783 के चालीसा अकाल ने इस शहर की कमर तोड़ दी। लेकिन क्या प्यास और राजनीति एक शहर को प्रेतवादित बना सकती है? फिर इसकी जड़ें उन कहानियों में है जो आज भी स्थानीय लोगों की रूह कपा देती है। यहाँ दो कहानियां मशहूर है। पहली, गुरु बालूनाथ जी का श्राप, जिन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे महल की परछाई मेरी तपस्या को छुएगी तो यह शहर मिट्टी बन जाएगा, और यही हुआ। लेकिन सबसे खतरनाक है दूसरी कहानी, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की कहानी। एक तरफ बेइंतहा खूबसूरती और दूसरी तरफ काला जादू। जब तांत्रिक ने राजकुमारी को वशीकरण से पाने की कोशिश की तो राजकुमारी के एक फैसले ने तांत्रिक को पत्थर के नीचे कुचल दिया। पर मरते मरते वो एक ऐसा शराब दे गया जिसने भानगढ़ की हर रूह को इसी किले में कैद कर लिया। लोगों का कहना है कि रत्नावती आज भी वापस आती है और तांत्रिक उसका इंतजार करता है। 2016 में भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंचे। विज्ञान कहता है नहीं, अरावली की इन पहाड़ियों में इंफ्रासाउंड पैदा होता है। ये वो आवाजें हैं जो आप सुन नहीं सकते लेकिन आपका शरीर महसूस कर सकता है। इससे आपको घबराहट होती है, मति भ्रम होता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई देख रहा है। और उन गायब छतों का क्या, जो कि गायब हो चुकी है। दरअसल वो गायब छतें 400 साल पहले की थी, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी और वो सड़ चुकी है। पर रुकिए, अगर सब कुछ विज्ञान है तो अदृश्य थप्पड़ और इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? भानगढ़ आज डार्क टूरिज्म का गढ़ है। स्थानीय लोगों के लिए रोजी रोटी है, वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है और एड्रेनलिन की शौकीनों के लिए ये एक चुनौती है। सच चाहे जो भी हो, पर आप जब इस किले के अंदर खड़े होते हो और सूरज ढलता है तब विज्ञान के सारे तर्क छोटे लगने लगते हैं और सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है आपका डर। तो क्या आप भानगढ़ की गलियों में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं या इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक हादसा मानते हैं। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी बजाएं, क्योंकि अगला पड़ाव और भी डरावना होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।